Students, welcome to DI Academy YouTube channel. From today onwards, we are going to start here Julius Caesar from Act 3rd Scene first, and this is especially for class 10th ICSC, right? ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग लाइन बाय लाइन समझने नहीं जा रहे हैं जूलियस सीजर को, बल्कि एक मेन बात पर हर सीन में एक्चुअल में मेन चीजें क्या हुई हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, ताकि आपका जो अगले महीने यानी नेक्स्ट मंथ आपका जो प्री बोर्ड होने वाला है आपको थोड़ा सा उसका अंदाजा हो जाए। उसके अलावा इसी के साथ साथ आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगा, जरूर से उसको सॉल्व करिएगा। आइए लेट्स बिगिन। जूलियस सीजर के बारे में आपको बखूब मालूम होगा, मैं वो सारी चीजें ये मान के चल रहा हूं कि आप जानते हैं कि अभी तक एक्ट 3rd सीन फर्स्ट से पहले क्या हुआ, एक्ट 3rd सीन फर्स्ट में अब क्या होने वाला है, आइए इसको समझते हैं। एक्ट 3rd सीन फर्स्ट में सीजर जा रहा है, कहां पे जा रहा है? सीनेट हाउस में। कहां जा रहा है? सीजर हमारा सीनेट हाउस में जा रहा है, और जबकि उसके सामने खड़ा है, उसके उसमें खड़ा है आर्टिमेड्रस। आर्टिमेड्रस ये बात कहता है, कुछ लेटर देना चाहता है। हाँ, ये वही आर्टिमेड्रस है जिसके लेटर में वो सारे नाम लिखे हुए थे। किसके नाम? कॉन्स्पिरेटर्स के नाम लिखे थे, राइट है ना। वो लेटर देना चाहता है आर्टिमेड्रस को, सॉरी आर्टिमेड्रस लेटर देना चाहता है किसको? सीजर को लेटर देना चाहता है कि आप इन लोगों के नाम पढ़ लीजिए एंड बीवेयर ऑफ देम। लेकिन क्या सीजर उनके नाम पढ़ता है? नहीं पढ़ पाता, बिल्कुल नहीं पढ़ पाता। क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि आर्टिमेड्रस जब ये बात कहता है कि ये लेटर आपके फायदे के लिए है, तो सीजर कहता है हर वो चीज जो मेरे फायदे के लिए होगी वो बाद में होगी, और पहले मैं पब्लिक के फायदे की बात करूंगा। अब सीजर आगे बढ़ रहा होता है, तभी प्यूब्लियस जो है वो आता है। प्यूब्लियस में कह रहा हूं, मैं गलत नाम ले रहा हूं, यहां पर नाम है बिल्कुल सही नाम ले रहा हूं। प्यूब्लियस जो है वो उसको हटा देता है, और फिर यहां पर जो है पॉपुलस आता है। देखिए प्यूब्लियस और पॉपुलस में बड़ा कंफ्यूजन है, राइट है ना। और एक बात और है, स्पेलिंग जरूर चेक करे रहिएगा, ठीक है। सारे कैरेक्टर्स के नाम की स्पेलिंग जरूर देखे रहिएगा। तो पॉपुलियस और प्यूब्लियस में क्या फर्क है? प्यूब्लियस जो है वो भाई है मेटलस सिम्बर का। पॉपुलस आकर के कैसियस से ये बात कहता है, क्या कहता है कि वो विश करता है दैट आई विश यू अ लक इन योर एंटरप्राइज, यानी तुम आज के तुम्हारे बिजनेस में, इंटरप्राइज का मतलब है बिजनेस में, मैं तुम्हें विश करता हूं, लक विश करता हूं। कैसियस बड़ा घबरा जाता है, उसके इस घबराहट वाले चेहरे को देख करके ब्रूटस जो दूर खड़ा होता है वो करीब आता है और पूछता है, पॉपुलस क्या कह रहा था तुमसे? कैसियस कहता है कि लगता है हमारे प्लान जो है रिवील हो गए हैं और भी लोगों को पता चल गया है, लेकिन आज या तो मैं वापस जाऊंगा घर, या तो क्या सीजर वापस जाएगा, ठीक है। ब्रूटस ये बात कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसियस बी काम। देखो जो है पॉपुलस जो है ना तो वो क्या नाम है, वो स्माइल कर रहा है, और सीजर जो है उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अस, और दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट आवर प्लान्स। आई होप ये बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या होता है? जाहिर है अब इसके बाद जो है सीजर जो है, यानी ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, कैसियस और ब्रूटस ये बात कर रहे हैं कि देखो ट्रेबोनियस जो है, ट्रेबोनियस को अपना काम मालूम है, उसने मार्क एंटनी को हटा दिया है। हाँ कास्का, तुम्हें याद है ना, तुम्हें क्या करना है? याद रखिएगा, who will be the first one to stop Caesar, ठीक है। सीजर को मारने के लिए पहला इंसान कौन होगा? वो होगा कास्का। और मार्क एंटनी को रास्ते से क्यों हटाया है? रास्ते से हटाने का मतलब यहाँ पे कि उसके साथ, सीजर के साथ मार्क एंटनी अगर होगा तो जाहिर सी बात है वो रोकने की कोशिश करेगा, तो उसको हटाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ट्रेबोनियस की जिम्मेदारी थी। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइंड कर करके आप सुनते रहिएगा। नेक्स्ट बात जो हम लोग को समझ में आती है, अब सीजर खड़ा है और बाकी सब लोग वहां पे खड़े हैं। सबसे पहले आता है वहां पे कौन? मेटलस सिम्बर आता है, और मेटलस सिम्बर ये बात कहता है कि आपने जो मेरे भाई को, मेरा भाई, हु इज मेरा भाई हियर? मेरा भाई है प्यूब्लियस सिम्बर, यानी मेटलस सिम्बर का भाई प्यूब्लियस है। प्यूब्लियस और पॉपुलस ये दो अलग अलग लोग हैं, प्लीज समझिएगा। प्यूब्लियस और पॉपुलस ये दो अलग अलग लोग हैं। तो प्यूब्लियस सिम्बर को जो आपने बैनिश कर दिया है, आप उसे वापस बुला लिए। अब सीजर अपने आप को कंपेयर करता है दो चीजों से,
पहली चीज कहता है मैं नदन स्टार की तरह हूं, मैं कांस्टेंट हूं, मैं तुम्हारी इस फ्लैटरी बड़ी बातों में नहीं आऊंगा। ठीक है, ब्रूटस जब उसका सपोर्ट करता है मेटलस सिम्बर का, तो कैसियस सीजर कहता है ब्रूटस तुम भी इनके साथ मिल गए, यानी तुम भी का मतलब ये है कि तुम भी इनके साथ मिल गए। अब उसके बाद जो है कैसियस और ये सारे लोग जो है सब लोग सीजर को मनाने की कोशिश करते हैं, ये कहते हैं कि आप अपने उससे जो है बात से वापस आ जाइए। देखिए क्वेश्चन याद रखिएगा, सीजर को कौन सा सूट उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है, यानी मेटलस सिम्बर किस रिक्वेस्ट को लेकर के आता है कि उसके भाई को जो बैनिश कर दिया गया है सीजर ने जो बैनिश कर दिया है उसको वापस लेता है। लेकिन सीजर कहता है कि मेटलस सिम्बर्स ब्रदर हैज बीन बैनिश्ड बाय द डेक्री ऑफ द लॉ, कानूनी तौर पे जो है वो बैनिश किया गया है, इसलिए उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, और ये कोई कानून कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, राइट। बहरहाल ये सारी चीजें आप देखिए यहाँ पे पाएंगे। और आखिरी में क्या चीज होती है, आखिरी में, ठीक है, मैं इसलिए आगे बढ़ा रहा हूं कि आपको ये सारी लाइनें आपको अपने बुक में देख ली जाएगी। इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का या आगे की सीन भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पे जो मेन बात है, सब लोग बनाते हैं लेकिन अब कोई वो नहीं होता। ठीक है, कास्का आखिरी में आता है, कहता है ठीक है अगर किसी की बात नहीं मानी जा रही है, लेट माई हैंड स्पीक, और वो मार देता है, वो स्टैब करता है नेक पर, और फिर बाकी सब लोग लास्ट में, अब देखिए सीजर इधर स्टैब हुआ, इससे स्टैब हुआ, वगैरह वगैरह। और फिर लास्ट में जब ब्रूटस मारता है तो बड़ी हिस्टोरिकल लाइन, बहुत हिस्टोरिकल लाइन सीजर बोलता है। वो क्या बोलता है, ए टू ब्रूटे, यानी कौन सी लाइन बोलता है यहां पर देखिए, है ना, ठीक है, ये देखिए एक टू ब्रूटे, तुम भी ब्रूटस, एक टू ब्रूटे, तुम भी ब्रूटस, यानी तुम सब लोग तो ठीक है लेकिन तुम भी मेरे खिलाफ हो गए। और फिर वो आखिरी में मिल जाता है, मर जाता है। अब देखिए जब वो गिरता है तो वो कहां गिरता है, वो पोम्पे का जहां स्टैचू रखा होता है उसी के बगल में गिरता है, राइट। अब ये लोग सिन्ना लोग क्या चिल्लाते हैं, क्या क्राई करते हैं, लिबर्टी फ्रीडम टायरनी इज डेड। क्या, लिबर्टी फ्रीडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। और इसका पैटर्न भी याद रखिएगा, पहले क्या है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, फिर कहता है टायरनी इज डेड। ठीक है, अब कैसियस ये कहता है कि चलो सब लोग यही बात वो करो, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रूटस जो है, ब्रूटस आप देखिए, पीपल एंड सिनेटर्स बी नॉट, अब देखिए जब सीजर को मारा जाता है तो जाहिर सी बात है सीनेटर्स में और भी लोग तो मौजूद हैं, सॉरी सीनेट हाउस में और भी लोग तो मौजूद हैं, और सारे सीनेटर्स भी तो मौजूद हैं, वो सब भागने लगते हैं। ब्रूटस रोकता है उनको कि मत वो करिए, मत भागिए। अब ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर देखिए क्या चीज है ना, देखिए स्टैंड फास्ट टुगेदर, लेट्स सम फ्रेंड ऑफ, चलिए ये सारी चीजें तो ऐसा ही है, कैसियस लीव अस पुब्लियस लेस दैट द पीपल रशिंग ऑफ अस, ठीक है। चलिए ब्रूटस, अब कैसियस एंटनी के बारे में पूछता है। देखिए कैसियस बार बार एंटनी के लिए वो होता है, कैसियस नहीं चाहता था पहले कि एंटनी जिंदा रहे, अब बोलता है तो अब यहाँ एंटनी कहाँ है, एंटनी, मार्क एंटनी को जरूर याद रखिएगा, आगे वाले सीन्स में बहुत बड़ा रोल मार्क एंटनी प्ले करने वाला है, ठीक है। और कैसियस मार्क एंटनी को मारना चाहता था लेकिन ब्रूटस और साथियों ने और सारे कॉन्स्पिरेटर्स ने मना कर दिया था। तो बहरहाल अब यहाँ पर क्या है, पेट्स विल नो योर प्लेजर्स दैट वी शैल डाई विद वी नो, ठीक है। यहाँ पर है, अब देखिए ब्रूटस जो है यहाँ पर जस्टिफाई करता है कि हम लोगों ने सीजर के साथ अच्छा किया उसे मार करके। कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। ब्रूटस यहाँ पे ये कह रहा है कि हम लोगों ने सीजर को मार करके अच्छा किया, क्यों, जब तक वो जिंदा रहता उसे डर रहता, अगर 20 साल और जिंदा रहता तो वो डर करके रहता कब मरेगा, इससे हम लोगों ने उसे कट ऑफ कर दिया, उसे हटा दिया, ठीक है, यानी वो रहेगा। और इसके अलावा, ठीक है, अब यहां पर कैसियस और ब्रूटस ये बात कर रहे होते हैं कि अब आने वाले वक्त में कितनी बार सीजर मारा जाएगा और कितनी बार हम लोगों को हीरो की तरह प्रेजेंट किया जाएगा। यानी जाहिर सी बात है जब बड़े लोग मरते हैं, अब्राहम लिंकन को आपने देखा होगा कि अब्राहम लिंकन को जब मारा गया, शूट किया गया, तो उसके बाद उसको बहुत सारे प्लेज, बहुत सारे
थिएटर्स में इसको परफॉर्म किया गया। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है कैसियस ये बात कह रहा है और जो ब्रूटस ये बात कह रहा है कि अब ये एक्ट जो हम लोगों ने किया है ये अच्छा हीरोइज्म वाला एक्ट, इसको बहुत से लोग कॉपी करेंगे। ऐसे देश में कॉपी होगा जो कभी बना भी नहीं है, अभी बना नहीं है, और ऐसी लैंग्वेज में कॉपी बोला जाएगा जो अभी आई नहीं है। ये सारी चीज आई होप कि आप लोग जो है समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए हाउ मेनी टाइम्स शैल सीजर ब्लीड इन स्पोर्ट। स्पोर्ट मतलब यहाँ पे थिएटर है, खेल रहे हैं साथ में थिएटर है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है, एक बात यहाँ पर मिस हो गई, वो क्या बात थी, वो सिर्फ इतनी छोटी सी बात कि सीजर ये बात जो है, सॉरी ब्रूटस और कैसियस ये बात कहते हैं, ब्रूटस ये बात कह रहा है कि चलो अपना हाथ हम लोग सोख कर ले किसके अंदर, सीजर के ब्लड में और तलवारों को भी, और फिर हम लोग कहाँ पे चलेंगे, मार्केट प्लेस पे, ये चिल्लाते हुए कि हम लोगों ने जो है टायरनी को खत्म किया है, हम लोगों ने फ्रीडम दिलाई है, हम लोगों ने लिबर्टी दिलाई है। ठीक है, ये चीज है। अब यहां पे दूसरा एपिसोड आता है, एंटनी का सर्वेंट आता है। कहां पर आता है, उसी सीनेट हाउस में। एंटनी का सर्वेंट यहाँ पे, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या चीज हुई है, फर्स्ट पार्ट में देखिए मैंने इस सीन को कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ, मैंने खुद डिवाइड किया हुआ है, यानी ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे पार्ट है। सीन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में अगर आपको याद करना हो कि एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में ओवरऑल क्या हुआ, तो आप इस तरह से वो कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में सीजर का मर्डर हुआ। अब दूसरे पार्ट में मार्क एंटनी का सर्वेंट आ रहा है, किसके पास आ रहा है, ब्रूटस के पास आ रहा है, किसका मैसेज लेकर के, ये कहते हुए कि मेरा मास्टर, यानी किसका मास्टर, मार्क एंटनी यानी सर्वेंट कह रहा है, मार्क एंटनी का सर्वेंट ये कह रहा है कि मेरा मास्टर यहां आना चाहता है और आप सबसे दोस्ती रखना चाहता है, बशर्ते कि दो कंडीशन फुलफिल हो। पहली कंडीशन ये कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उसे सेटिस्फाई कर दिया जाए। क्या सेटिस्फाई कर दिया जाए, कि आखिर सीजर को क्यों मारा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो दो कंडीशंस पर ये बात हो रही है कि पहली कंडीशन क्या है कि मुझे सेटिस्फाई, यानी मार्क एंटनी ने कहलवाया है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचे जब मैं यहाँ पे आऊं, और कहां पे आऊं, सीनेट हाउस में आऊं। और दूसरी बात क्या थी कि मुझे जो है, मुझे बता दिया जाए, मुझे सेटिस्फाई कर दिया जाए कि वो क्या है, यानी क्यों मारा था सीजर को। ब्रूटस जो देखिए, ब्रूटस वाज अ वेरी सिंपल पर्सन। ब्रूटस कहता है कि हम लोग जो है जरूर सेटिस्फाई करेंगे, और जितना इज्जत के काबिल मार्क एंटनी पहले था उतना ही अभी भी है, और वो अनहार्म्ड होगा और उसे हम लोग सेटिस्फाई भी कर देंगे। राइट, अब इसके बाद आप देखेंगे कि मार्क एंटनी आता है, मार्क एंटनी भी आएगा इसी सीन में, और इसके बाद ऑक्टेवियस का सर्वेंट भी आएगा। ये दोनों चीजें इसी एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में होंगी। ठीक है, और ये सारी बातें जानने के लिए, आगे की बातें जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो, मैं फिर से बता दूं, मैंने लाइन बाय लाइन नहीं समझाया है, सिर्फ इतनी चीज़ें बताइए कि एक्चुअल में इसमें एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हुआ है। बाकी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए, प्लीज़ जो है आप उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।